नमस्कार साथियों, राम राम। बधाई दे देता हूँ साइंस और मैथ्स के विद्यार्थियों को जिनका परीक्षा परिणाम अभी अभी जारी हुआ है और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 गुने अभ्यर्थियों यानी कुल पदों के एवज में दुगुने अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इसलिए सबसे पहले तो मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ की तरफ से आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ। मित्रों, कट ऑफ पर और रिजल्ट पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि लेवल 2 का एसएसटी के बाद ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने आया है और इसके ठीक बाद मुझे लगता है कि इंग्लिश का रिजल्ट हमारे समक्ष होगा और 15 जून से पहले कह रहे हैं कि सारे रिजल्ट्स दे देंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हिंदी का ही नंबर होगा। इंग्लिश के बाद हिंदी का रिजल्ट हमारा आ जाना चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी आज दुगुनी इस कट ऑफ में सम्मिलित हुए हैं उनको एक बार बधाई दे देते हैं, क्योंकि एक बार तो बधाई के योग्य बनते ही हैं। अब फिर 1 गुना में कितने विद्यार्थी आएंगे उन पर भी हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ये जो रिजल्ट है अभी अभी जारी हुआ है और आप देखेंगे कि 7/6/2023 को रिजल्ट घोषित हुआ है और सबसे ज़्यादा लेवल 2 की वैकेंसी में हमारे अंग्रेजी के पद थे। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो साइंस के पद हैं, फिर एसएसटी के पद हैं, फिर हिंदी के पद हैं। तो यहाँ पदों की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य शिक्षा में कुल पद थे मित्रों 6,708 पद थे और जिसमें नॉन टीएसपी में बहुत अच्छी संख्या में पद थे 5,678 पद और टीएसपी में साइंस के पद जो थे मित्रों 1,030 पद जो है टीएसपी में रहे। इसके बाद मित्रों विशेष शिक्षा एमआर, विशेष शिक्षा वीआई और विशेष शिक्षा एचआई के करके कुछ हमारे पद थे। तो अगर इन सब को हम मिलाते हैं तो साइंस में मित्रों हमारे पास टोटल पद थे 7,435, यानी सेकंड हाईएस्ट पद जो है अगर हम देखें इस लेवल 2 की भर्ती में तो साइंस मैथ्स में ही थे। इससे ज़्यादा पद जो है वो अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए थे, जिसमें नॉन टीएसपी के 6,322 पद और टीएसपी में मित्रों कुल मिला के 1,113 पद हैं। तो ये रिजल्ट घोषित हो चुका है और लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की संख्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है लिस्टेड कर दी गई है। तो सभी विद्यार्थियों को जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज प्रतीक्षा की घड़ियां उनकी समाप्त हो गई है। लेकिन हाँ, असली खेल तो इसके बाद भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको 1 गुना में भी आना है। तो मेरिट के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य शिक्षा मुख्य रूप से, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो नॉन टीएसपी में मित्रों दुगुनी जो मेरिट गई है वो आप देख सकते हैं। जनरल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो 190.50, ये 90 की दुगुनी कट ऑफ गई है। अब 1 गुना कट ऑफ की बात करते हैं तो औसत जो लगभग एक क्राइटेरिया रहता है कि औसत हम इसमें 10 अंकों का एक इजाफा मानकर चलते हैं, है ना, 10 से 15 अंकों के मध्य में, या ये जो इजाफा है वो 8 से 15 अंकों के मध्य का भी हो सकता है। वो अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है या वांछित योग्यता पूरी नहीं करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया है, मेरिट में वो आ गए हैं लेकिन उनके पास वांछित योग्यता पूरी नहीं है निर्धारित समय तक। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एकदम क्लियर होगी, लेकिन एक अनुमानतः 10 नंबर का इजाफा इसमें होना है। इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग अगर 200 अंक अगर किसी के आते हैं तो वो 1 गुना मेरिट में सिलेक्शन लगभग ले लेगा। ये नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है मित्रों। अब आप देखिए जनरल का 190 हो गया, मेल फीमेल की अगर बात करते हैं तो एक ही गई है मेरिट। विडो जो है वो काफ़ी कम 48 मार्क्स पर ही मामला सिमट गया है, ठीक है। और जनरल में जो भी डिवोर्सी हैं 156, ठीक है मित्रों। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस गया मित्रों 176.85, ठीक है, 176.85। तो आप एक अंतर भी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस और जनरल में एक अंतर अच्छा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 13-14 अंकों का एक फासला है। इसमें भी हम औसत
10 अंक जो हैं वो प्लस कर दें, वो 1 गुना की स्थिति में काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में वो अपने आप को देख सकते हैं। फिर मित्रों जहां एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं मित्रों, तो एससी कैटेगरी में जो मार्क्स यहां पर मैं देख रहा हूं 159.93, यानी राउंड फिगर में अगर आप देखें तो 160। तो आप देख सकते हैं लगभग 30 अंकों का जनरल और एससी की कट ऑफ में अगर हम अंतर देखें तो लगभग 30 अंकों का एक वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 30 अंक अपने आप में काफी मायना रखते हैं। और यहां पर भी हम, है ना, औसत अगर फॉर्मूला यूज करें तो लगभग 10 नंबर का इजाफा यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये मैंने आपको कहा है। एक औसत रहता है कि 8 से 10 नंबर का इजाफा होता ही होता है। तो यहाँ लगभग 170 अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो अभ्यर्थी अपने आप को एससी कैटेगरी में श्योर समझें। अब आप देखिए एसटी की अगर बात करते हैं तो एससी कैटेगरी से भी एसटी का जो कट ऑफ है वो डाउन गया है, तो लगभग 13 अंक जो है और डाउन है। यानी यहाँ एसटी की जो कट ऑफ है वो 147.58 है। यहाँ पर भी +10 अगर मानकर चलते हैं तो उनका सिलेक्शन 1 गुना में श्योर है। फिर ओबीसी की बात करते हैं मित्रों तो 183.86 मुख्य रूप से अगर आप बात करते हैं इसमें भी हम 10 अंक का इजाफा कर देते हैं, 1 गुना मेरिट की स्थितियाँ स्ट्रॉन्ग बनती है। तो यहाँ पर 183 और 190 लगभग आप देखेंगे कि यहाँ भी 7-8 अंक का एक अनुमानतः फासला है। और एमबीसी की बात करें मित्रों तो 168, एमबीसी की कम ही गई है मित्रों, आप देखें तो 168.78, इसमें भी आप +10 कर लीजिएगा। और इधर अगर देखें सहरिया आदि जो हैं उसमें जनरल में मित्रों 37, अब आप समझ सकते हैं 3797। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि इस तरह की ये जो कट ऑफ गई है दुगुनी, तो इसमें सहरिया में अगर ये कट ऑफ गई है तो अब मुश्किल से 2-5 अंक अगर बढ़ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं होंगे और शायद दुगुने मिले हैं या नहीं ये भी अभी पूरे रिजल्ट को एनालिसिस करें तब जाकर हमको पता चलेगा। तो आपको बधाई है मित्रों, ये नॉन टीएसपी की बात कर ली हमने, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी दिव्यांगजन वगैरह हैं उनकी भी जो मेरिट है 129 गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन वगैरह 68, कोई 28। तो आप सोच सकते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरी में कुछ कोटे में तो इतनी कम मेरिट जाती है कि शायद अब अगर कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाए तो ये लोग शायद अंदर आ नहीं पाए। लेकिन आप सोचिए इतना मिनिमम होने के बाद आपको योग्य माना जा रहा है, तो अब ठीक है, ये अच्छी बात है, आपको बधाई देते हैं। फिर देखिए मित्रों अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी की अगर हम बात करते हैं, जो लगभग 1030 हमारे पद थे, तो टीएसपी में मेरिट क्या रही है? टीएसपी में दुगुनी मेरिट रही है मित्रों। देखिए जनरल की मेरिट काफ़ी कम गई है 148.77, जो उधर एसटी की मेरिट गई है 147, वो यहाँ टीएसपी में जनरल की मेरिट गई है 148.77। अब इसमें भी हम यहाँ मैं इजाफे की अगर बात करता हूँ तो 5 से 8 नंबर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी भी कम रहती है टीएसपी क्षेत्र में। तो यहाँ अगर कोई 153 के आसपास या 154 के आसपास हो तो संभवतः वो 1 गुना मेरिट में स्टैंड कर जाएगा। एससी में देखिए आप, एससी में 127 है ना, 127.12, आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है ना। और 127 वहाँ एससी की कितनी गई है, यहाँ टीएसपी में 127.12 है। तो यहाँ पर भी मुश्किल से मैं तो 5 से 7 नंबर का ही इजाफा यहाँ पर मानता हूँ, है ना। मिल जाए कैंडिडेट तो अच्छी बात है। और एसटी की अगर बात करते हैं मित्रों, एसटी में देखिए 100, ठीक है, 100.64, तो यहाँ भी मुश्किल से 5 नंबर आप प्लस मान लीजिएगा, ये आपकी 1 गुना मेरिट हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ स्पोर्ट्समैन 18, स्पोर्ट्समैन तो 18 नंबर ही लाए हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए दूसरे जो हैंडीकैप वगैरह हैं 6 नंबर। अब आप सोचिए इन सबको भी जो है शिक्षा विभाग में स्थान दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, तो कहीं कुछ तो ठीक होना चाहिए। अब 300 में से केवल 6 अंक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा स्तर जो है वो कहीं न कहीं गिर जाता है। अब ये सभी अल्टीमेटली हमारे शिक्षक बनने वाले हैं, तो अब किस तरह की योग्यता रख रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी है, अब उस कैटेगरी में कोई नहीं मिल रहा है तो ठीक है, अब जिस तरह की स्थितियां हैं स्वागत योग्य है।
फिर आप देखेंगे मित्रों, विशेष शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो विशेष मुख्य रूप से तो आपने देख लिया टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो मेरिट है। अब आप ये जो ट्रेंड है मित्रों, इसमें भी क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हिंदी की जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें भी कुछ जो है अप्रत्याशित स्थितियां हमको देखने को मिल सकती है। इसलिए हताश और निराश नहीं होना है ना। जब हमारे सामने फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती है तब तक हम किसी भी कट ऑफ को फुल प्रूफ न माने, वो एक अनुमान होता है और अनुमान जो है कभी कभी सही हो जाता है तो अच्छी बात है और कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। अनुमान अनुमान होता है, इसलिए उससे हम बहुत ज़्यादा हताश न हो जाएं। तो विशेष शिक्षा की मेरिट भी जो है अलग अलग तरह से गई है। जनरल में आप देखेंगे 83 मार्क्स ही है, नॉन टीएसपी में। तो इस तरह से ये सारी मेरिट्स हैं। पूरी पीडीएफ जो है मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में शेयर की जा चुकी है, आप इसको देख सकते हैं विस्तार से। और ये जो है पूरा सेट वाइज जो विलोपित प्रश्न है, जिन प्रश्नों को डिलीट किया गया है सेट वाइज, ठीक है, वो सब यहाँ पर डिटेल यहाँ दिया गया है। और इस फॉर्मूले का उपयोग किया गया है किस तरह से प्रश्नों के डिलीट होने के बाद किन प्रश्नों का जो है अंकों में वृद्धि की गई है, और इस फॉर्मूले के तहत और कुछ का रिजल्ट जो है वो न्यायालय की रीट की वजह से रोका गया है। तो कुल मिला के सभी अभ्यर्थियों को एक बार मैं पुनः बधाई देता हूं कि आपने अपनी ओर से जो मेहनत की है उसका परिणाम आया है। लेकिन खास बात उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिनका रोल नंबर नहीं छपा है, अब उनको आज दुख होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि खूब मेहनत की है आपने। लेकिन कभी कभी हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हम शायद रेस से बाहर रह गए, कट ऑफ से बाहर रह गए। इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रही है। इसलिए ज़्यादा निराश नहीं होना है। दुख का भाव, निराशा का भाव आपके भीतर आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी आशान्वित रहते हैं कि मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए। लेकिन आप सोचिए, हम कहीं कमज़ोर पड़ गए, और कमज़ोर हमें किसी और ने नहीं, हम कहीं पढ़ने में, कंटेंट में, परफॉर्मेंस में, है ना, कहीं न कहीं हम उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए हैं। तो आगामी भर्तियां आएगी, जैसे कि आपने देखा है कि आज भी बेरोज़गार जितने भी साथी थे उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है जयपुर में हुआ है, और हज़ारों की संख्या में वहाँ पर विद्यार्थी मौजूद थे, और सरकार के जो मंत्री हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो इस बात का संदेश भी सरकार तक है। 1 लाख भर्तियाँ जो है उन्होंने घोषित की है, उसका कैलेंडर और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शीघ्र जारी करेंगे। और जैसा कि आज शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को भी स्पष्ट किया है, मैं कुछ दिन पहले ही ये वीडियो बनाया कि भाई हर साल क्यों नहीं रीट हो सकती है, तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ये ब्रह्म वाक्य जो है वो ठीक समय में निकला दिखता है। सरकार ने तुरंत ही इस बात को सुन लिया है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम जो केंद्र की तर्ज पर जैसे सीईटी होती है ना, उसी तरह से जो है ये रीट की परीक्षा जो है वो हम हर साल करवाएंगे। तो एक अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। और आप सभी प्रतिदिन की हमारी कक्षाओं के लिए इस मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमारे जो डेली क्विज़ वगैरह होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और हमारे जो कोर्सेज़ हैं हिंदी से संबंधित बहुत सारे, वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमारी मधुरम हिंदी प्रो नामक एप्लीकेशन हमारा है, उस पर हैं, आप जा सकते हैं, इसको डाउनलोड करें दोस्तों। और एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमारे सभी प्रकार के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हैं, आप सभी उसका उपयोग करते हुए हमसे जुड़ें। और एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो रहे हैं उनको संभाल लीजिएगा। बहुत जल्दी वेरिफिकेशन की जो है स्थितियां आपके सामने, पूरा टाइम टेबल आने वाला है। तो एक बार पुनः बधाइयाँ, आज तो बधाइयाँ ले ही लीजिएगा, क्योंकि आज आप थोड़ा सुकून के साथ बैठेंगे और आपको खुशी होगी। लेकिन अभी पूर्ण खुशी में समय है। फाइनल जो स्कोर कार्ड है उसको आने दीजिएगा, और आज की खुशी को तो फिलहाल आप मना ही लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।